हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यू करते हैं हमारा चैप्टर एलिप्स। मैंने तुम लोगों को 3 क्वेश्चन दिए थे, तो पहले वो डिस्कस कर लेते, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन था, टू टेंजेंट्स टू द एलिप्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, प्रूव दैट द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ कॉर्ड्स which the auxiliary circle intercept on them is constant and equals to the square of line joining foci। तो इसका मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ये एलिप्स है, ठीक है ना। एक मिनट दोबारा बना लेते हैं। लेट से ये मेरा एलिप्स है, ठीक है। इस पे मैंने कोई भी एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है। पहले मैं एक टेंजेंट बता रहा हूं, उसके बाद फिर दूसरा बनाएंगे हम, क्योंकि थोड़ा सा मिक्सअप हो जाएगा फिगर। तो क्या बोल रहा है वो कि ये जो टेंजेंट है, इस पे जो इंटरसेप्ट बना रहा है ऑक्सिलरी सर्कल, तो हमें ऑक्सिलरी सर्कल बनाना पड़ेगा। तो लेट से ये ऑक्सिलरी सर्कल हो गया। तो लेट से इसमें ऑक्सिलरी ये जो टेंजेंट है, इस ऑक्सिलरी सर्कल पे लेट से ये कॉर्ड बना रहा है ए बी, ठीक है ना। अब वो बोल रहा है कि ये जो प्रूव दैट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द कॉर्ड, तो मतलब लेट से मैं इसको ए बी बोल रहा हूं, तो ए बी स्क्वायर प्लस, अब जो दूसरा कॉर्ड है, दूसरा टेंजेंट है, वो अब फिगर पे थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन मैं बना देता हूं। लेट से इधर बनाया मैंने ऐसे, लेट से ये टेंजेंट मान लिया, थोड़ा लग नहीं रहा टेंजेंट है, बट लेट से ये टेंजेंट है। तो इसमें लेट से सीओडी पे इंटरसेप्ट किया। लेट से दिस पॉइंट इज सी, दिस पॉइंट इज डी, और ये दोनों टेंजेंट परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पे। तो ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, दिस वी हैव टू प्रूव इट इज कांस्टेंट, एंड दैट कांस्टेंट इज डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई का स्क्वायर। और डिस्टेंस बिटवीन फोकाई क्या होता है? 2ae, तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर e स्क्वायर। दिस वी हैव टू प्रूव, ठीक है ना। सिंपल है, करते हैं स्टार्ट। तो मैंने बोला पहले टेंजेंट की इक्वेशन मान ली स्लोप फॉर्म में। तो लेट्स से द टेंजेंट इज y इज इक्वल टू mx प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फॉर अवर स्टैंडर्ड एलिप्स, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ स्लोप m, ठीक है ना। अच्छा, अब याद करो सर्कल में कॉर्ड लेंथ कैसे निकालते थे। देखो वैसे तो हमारे पास जनरल मेथड होता ही है पैराबोला एलिप्स वगैरह के लिए, बट सर्कल में तो क्या करते हैं, प्रॉपर्टी यूज करके कॉर्ड लेंथ निकालते हैं। जैसे ये मेरा सर्कल है, ठीक है। देखो रिकॉल करो, ये मेरा कॉर्ड है, मान लो ए बी, मुझे ए बी का लेंथ निकालना है। तो कैसे निकालते थे? ये डिस्टेंस p मान लिया, इस सेंटर से इस लाइन का डिस्टेंस p, और ये रेडियस ऑफ द सर्कल है। तो ए बी कितना होता था? ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो वही चीज मैं इधर लगाऊंगा। फॉरगेट अबाउट अदर टेंजेंट, एक मिनट के लिए दूसरे टेंजेंट को भूल गए, जस्ट फोकस ऑन टेंजेंट ए बी एंड द सर्कल। और सर्कल ऑक्सिलरी सर्कल है, तो हमें इसका इक्वेशन भी पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर फॉर द एलिप्स। ऑक्सिलरी सर्कल इज दिस। तो सेंटर इज 0,0, तो 0,0 से इस टेंजेंट पे डिस्टेंस इज नथिंग बट p, और r की जगह आ जाएगा हमारा रेडियस ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल विच इज a। तो उससे आ जाएगा हमारा ए बी, ठीक है। तो देखो ए बी मैं लिख रहा हूं इधर, ओरिजिन से चलो पहले p निकाल लेते हैं, p1 निकाल लेते हैं। p1 इज व्हाट? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू दिस टेंजेंट। तो ये हो जाएगा, इसको मैंने ऐसे लिख लिया, mx माइनस वाई प्लस दिस इज इक्वल टू 0। तो ओरिजिन से इसका डिस्टेंस हो जाएगा 0, 0 इसमें डाला तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर। ये तो p1 आया, लेकिन डिस्टेंस क्या होता है? 2 टाइम्स अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर की जगह क्या बोला मैंने? रेडियस ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल विच इज ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर की यही आएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस एम स्क्वायर। देखो स्क्वायर करने पे ये अंडर रूट दोनों हट गए। सो दिस इज व्हाट माय ए बी, बट उसमें क्या बोला है? ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। तो मैं स्क्वायर यहीं कर देता हूं, ठीक है ना, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स, और ये अंडर रूट हट गया। तुम लोग अगले स्टेप में लिख लो भले। तो ये आ गया मेरा ए बी स्क्वायर, ठीक है ना। चलो इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मैं डायग्राम मिटा रहा हूं, तुम लोग वीडियो पॉज करो और डायग्राम कॉपी कर लो, ठीक है। अभी सुनना, देखना भी। तो ये मेरा हो गया, एलसीएम लूंगा तो देखो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ये माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर लिखा है। तो व्हेन यू विल टेक एलसीएम, तो इधर क्या आने वाला है? देखो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। तो इधर बचा ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एम स्क्वायर। देखो यही बच रहा है क्या? ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने बोला कि जो सी डी स्क्वायर निकालने के लिए हमें बस एक चेंज करना पड़ेगा, छोटा सा, कि
हम क्या करें कि जो हमने जो अभी जो ए बी निकाला मैंने, वो किसके लिए निकाला, एम स्लोप के टेंजेंट के लिए। अब मुझे पता है कि दूसरा जो टेंजेंट है दैट इज परपेंडिकुलर टू फर्स्ट टेंजेंट, तो उसका स्लोप क्या होगा, -1/m। तो सेम चीज हम क्या डायरेक्टली कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, CD का स्क्वायर, CD का स्क्वायर हम डायरेक्टली कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, जो इधर रिजल्ट आया उसमें m की जगह -1/m रख के, क्योंकि एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर होगा, क्योंकि हमारी अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, बस इसमें m की जगह -1/m आ जाएगा, बिकॉज जो टेंजेंट 2 है वो टेंजेंट 1 के परपेंडिकुलर है। तो ओवरऑल हमारा जो रिजल्ट में क्या वेरिएशन आएगा, केवल हम CD स्क्वायर को कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, इधर m की जगह -1/m लिख के, गेट इट। नहीं तो तुम लोग शुरू से स्टार्ट करो, ये ले लो, इधर m की जगह -1/m लिखो और फिर ये रिजल्ट ऑब्टेन करो, तो तुम्हें यही रिजल्ट मिलेगा, बस इधर m की जगह -1/m मिलेगा। मैं डायरेक्टली इधर लिख रहा हूं, ठीक है। तो दिस विल बी 4 टाइम्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय 1 + 1/m स्क्वायर, क्योंकि -1/m का स्क्वायर करोगे तो 1/m स्क्वायर आएगा। तो नाउ आई विल ऐड दीस टू, तो जाएगा 4 टाइम्स, इधर देखो एलसीएम इधर ही ले लेता हूं मैं, तो जो जाएगा 1 + m स्क्वायर, तुम लोग अगले स्टेप में लिख लेना, ये गया और ऊपर ये m स्क्वायर चला गया। तो व्हेन यू विल ऐड दीस टू, तो m स्क्वायर 1 + m स्क्वायर और 1 + m स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम ऐड होगा, तो इट इज समथिंग लाइक a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इनटू 1 + m स्क्वायर डिवाइड बाय 1 + m स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया। अब मुझे पता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर e स्क्वायर, तो 4 टाइम्स a स्क्वायर e स्क्वायर, और वही तो मुझे प्रूफ करना है, ठीक है। देखो बच्चों को थोड़ा सा डाउट आता है हल्का सा कि सर आपने इधर m को -1/m कैसे रिप्लेस किया, तो मैं क्या दोबारा एक बार बता देता हूं कि जो हमने ये जो पहला रिजल्ट निकाला उसमें टेंजेंट 1 लिया था m स्लोप का, तो मैंने बोला कि जो टेंजेंट 2 है, सिंस इट इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट 1 गिवन है क्वेश्चन में, देयरफॉर डायरेक्टली आई कैन ऑब्टेन CD स्क्वायर बाय रिप्लेसिंग हियर m विद -1/m। आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। आहिल ने केवल मुझे डाउट पूछा था जी, तो आई होप आहिल क्लियर हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। 2 क्वेश्चन और दिए थे, नेक्स्ट क्वेश्चन था, शो दैट एंगल बिटवीन टेंजेंट्स टू द इलिप्स, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, केवल डाटा लिखता हूं। शो दैट एंगल बिटवीन टेंजेंट्स टू द इलिप्स x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1 एंड द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू ab at their point of intersection is tan inverse a minus b upon under root ab. Show that angle between tangents to the ellipse and this at their point. तो बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं प्रोसीजरल क्वेश्चन बोलूंगा इसको मैं। ये मेरा इलिप्स है, सॉरी सर्कल है, ये मेरा इलिप्स है, तो लेट्स से इसने 4 जगह इंटरसेक्ट किया, तो हम कोई भी एक जगह प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। बाय सिमेट्री वी कैन टेल कि ऑल 4 विल बी इक्वल। तो लेट्स से मैंने इस वाले पॉइंट की बात कर रहा हूं, तो इस वो क्या बोल रहा है कि एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंगल बिटवीन दीज टू कर्व्स, या एंगल बिटवीन, और एंगल बिटवीन कर्व क्या होता है, एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स एट देयर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। तो हमें क्या करना है, बेसिकली इसका कोऑर्डिनेट निकालना है x1 y1। उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद सर्कल पे और इलिप्स पे, सॉरी ये इलिप्स है, ये सर्कल है, सर्कल पे और इलिप्स पे, दोबारा उल्टा बोल दिया, इलिप्स पे और सर्कल पे t = 0 लगाएंगे इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो हमें टेंजेंट की इक्वेशन मिल जाएगी। तो टेंजेंट की इक्वेशन मिल गई मतलब स्लोप मिल गया, तो स्लोप मिल जाएगा मतलब फिर हम क्या लगाएंगे, एंगल कैसे निकालेंगे, m1 - m2 upon 1 + m1 m2। क्योंकि क्या हो रहा है बेसिकली, ये मेरा टेंजेंट 1 है, लेट्स से ये सर्कल पे है t1, और ये मेरा उस पॉइंट पे इलिप्स पे है, दिस इज t2। तो इन दोनों टेंजेंट्स के बीच में एंगल की बात चल रही है। देखो एक बार रीड करो क्या बोला है, शो दैट द एंगल बिटवीन टेंजेंट्स टू द इलिप्स एंड सर्कल एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स आल्सो डिफाइंड एज एंगल बिटवीन द कर्व्स, ठीक है ना, ये मैंने तुम्हें पहले बताया हुआ है। चलो तो अब बेसिकली काम क्या है हमारा, पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना। तो क्या करें हम, इधर से कोई भी x या y उठा के यहां रख देते हैं। तो लेट से मैंने y उठा के रखा, तो ये हो गया x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की जगह ab माइनस x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस a/b इक्वल्स टू 1। देखो अब मैं इसको इधर लेके जा रहा हूं, तो मैं इधर ही चेंज कर रहा हूं, तुम लोग अगले स्टेप पे लिखना -a/b। अब हम इधर से x स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ये हो गया 1/a स्क्वायर माइनस 1/b स्क्वायर इक्वल्स टू b माइनस a/b। अब एलसीएम ले लेते हैं, तो x स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन बी। तो एक बी से एक बी कैंसिल, और एक्स स्क्वायर इंटू बी माइनस ए कैंसिल हो जाएगा,
तो मैं इधर केवल b प्लस ए लिख देता हूं अपॉन ए स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1। b माइनस ए कैंसिल कर दिया, तो फ्रॉम हियर यू विल गेट x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये है, तो x क्या होगा, प्लस माइनस दिस अंडर रूट ऑफ, तो ये मैं डायरेक्टली ले जा रहा हूं, ये प्लस माइनस, ये तुम्हें क्या मिला, x कोऑर्डिनेट। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट तुम्हें मिलेगा, दैट यू कैन वेरीफाई, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए प्लस बी, ऐसा मिलेगा। तुम किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, लेट्स से मैं इसमें रख दे, इसमें ये रख दो तुम, यू विल गेट द y कोऑर्डिनेट। तो दिख रहा है प्लस माइनस मतलब टोटल 4 पॉइंट्स मिल रहे हैं। कौन कौन से, जैसे 4 कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखेंगे, प्लस प्लस वाला, माइनस माइनस वाला, प्लस माइनस वाला और माइनस प्लस वाला। तो दैट करस्पॉन्ड्स टू पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 एंड पॉइंट 4। ठीक है, तो कोई भी एक, हमने कोई भी एक पॉइंट उठा लिया, लेट्स से प्लस प्लस वाला। अब इसके बाद तुम लोग करना क्या करोगे, वैसे दो तरीके हैं, एक तो हम t इज इक्वल टू 0 से स्लोप निकाल सकते हैं, और नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट करके भी निकाल सकते हैं इन दोनों कर्व का स्लोप एट दिस पॉइंट। ठीक है ना, चलो एक काम करता हूं, कर ही देता हूं पूरा इस क्वेश्चन को। तो इसको मैं हटा रहा हूं यहां से, x कोऑर्डिनेट मेरा ये आया, y कोऑर्डिनेट एक बार वेरीफाई कर लेते हैं दोबारा, मेरे को जहां तक याद है y ये आना चाहिए, बट फिर भी एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। तो लेट्स से मैं x इधर उठा के रख रहा हूं इस वाली इक्वेशन में, तो x स्क्वायर की जगह आ जाएगा ए स्क्वायर बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी। तो ये माइनस, अच्छा ये वाई स्क्वायर लिखा है, ठीक है चलो, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी माइनस ए स्क्वायर बी डिवाइड बाय ए प्लस बी। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। तो माइनस ए स्क्वायर बी, तो वही आया ए बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए प्लस बी। तो दिस इज करेक्ट। ठीक है ना, अब मैं इसको हटा देता हूं, ए बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए प्लस बी, यही आया। ठीक है, चलो अब मैंने बोला इसको दो तरीके से कर सकते हैं। अब हमें चाहिए क्या, बेसिकली ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया x1 y1, ये वाला, दैट इज प्लस वाला लिया मैंने, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी डिवाइड बाय ए प्लस बी। बस उस पॉइंट पे t इज इक्वल टू 0 लगाओ विद रिस्पेक्ट टू बोथ द कर्व्स, तो तुम्हें टेंजेंट 1 और टेंजेंट 2 मिलेगा। और एक बार टेंजेंट आ गया तो फिर तो स्लोप क्या होता है, माइनस टाइम्स x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट, ऐसे निकाल लो स्लोप। या फिर मैंने बोला ऑल्टरनेटिव वे, दैट इज इजियर, अगर तुम्हें डिफरेंशिएशन थोड़ा बहुत भी आता है तो इसको डिफरेंशिएट कर दो डायरेक्टली, dy by dx निकल जाएगा एट दिस पॉइंट। तो मैं इसको डिफरेंशिएट करके निकाल रहा हूं, तुम t इज इक्वल टू 0 करके भी कर सकते हो। तो लेट्स से जो सर्कल वाला टेंजेंट है t1, इसका स्लोप मैंने m1 मान लिया, ठीक है ना। तो इसको डिफरेंशिएट किया तो 2x प्लस 2y y डैश इक्वल्स टू 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो ये 2 से 2 कैंसिल करके 0 के पास भेज दिया, तो y डैश आया माइनस x अपॉन y, और एट x1 y1 इट विल बी माइनस x1 अपॉन y1, दिस विल बी माइनस ऑफ x कोफिशिएंट, तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी डिवाइड बाय ए प्लस बी, और y1 की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए प्लस बी। तो ए प्लस बी खत्म हो गया, तो ये लेफ्ट आउट विथ माइनस टाइम्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी डिवाइड बाय ए बी स्क्वायर। तो एक बी से एक बी कैंसिल, एक ए से ए कैंसिल, दिस विल गेट अंडर माइनस टाइम्स अंडर रूट ऑफ ए बाय बी। दिस इज व्हाट, लेट्स से m1 मान लिया इसको मैंने, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन द सर्कल। अब उसी पॉइंट पे हम टेंजेंट इलिप्स पे निकालते हैं, तो इसको मैं बॉक्स बना के रख लेता हूं, बाकी सब रब कर देता हूं, ठीक है। तो ये हटा देता हूं। हाँ, अब मैं इलिप्स को डिफरेंशिएट कर देते हैं, इलिप्स को डिफरेंशिएट, बाकी तुम इस पे भी t इज इक्वल टू 0 लगा के निकाल सकते हो स्लोप ऑफ टेंजेंट। बाकी मैं कैसे कर रहा हूं, इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो ये हो गया 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2y अपॉन बी स्क्वायर इंटू वाई डैश, चेन रूल से इक्वल्स टू 0। तो 2 तो पहले हटा दिया, 0 के पास भेज दिया, तो y डैश अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस x अपॉन ए स्क्वायर, तो y डैश आया माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू x1 अपॉन y1। अब ये x1 y1 उठा के इसमें रख दिया, तो y डैश मतलब स्लोप m2 दैट विल बी माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, तो x1 अपॉन y1, तो जैसे पहले किया था, तो अंडर रूट ऑफ रूट ए प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, तो जा जाएगा a बाय बी, ठीक है ना। तो इसको ऐसे छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं, दिस इज m2। अब तुम करना, इसको क्या करोगे, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। m1 आ गया, m2 आ गया, बस अब तुम्हें एक फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, इसको रब कर रहा हूं मैं, कॉपी कर लेना।
अब कुछ ज्यादा नहीं रहता था, दो टॉपिक है, एक तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलिप्स जो कि हम आज ही कवर करेंगे, और हो सकेगा तो कल देखता हूं जैसा भी होगा एक लेक्चर और डाल दूंगा, उसमें डायमीटर करके एक छोटा सा टॉपिक है वो, और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस, तो कल हमारा खत्म हो जाएगा। वैसे तो आज करना था क्योंकि तुम्हारा आज लास्ट है, बट देखते हैं, नहीं तो फिर वैकेशन के बाद आखिरी लेक्चर उसमें पढ़ा दूंगा। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, अ सर्कल ऑफ रेडियस आर इज कॉन्सेंट्रिक विद अ इलिप्स। ठीक है, तो ये मेरा सर्कल है और ये मेरा लेट से इलिप्स है, दोनों कॉन्सेंट्रिक है, इसका मतलब सेंटर सेम है, बताया था मैंने लिखवाते वक्त। देन प्रूव दैट कॉमन टेंजेंट इज इंक्लाइंड टू द मेजर एक्सिस एट एन एंगल tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो जो कॉमन टेंजेंट है इन दोनों का, और मेरा सर्कल और ये कॉन्सेंट्रिक है, स्टैंडर्ड ले लेते हैं, चलो ठीक है। एक सेकेंड, सर्कल मैंने रेडियस आर माना, वो लिखा था, ए सर्कल ऑफ रेडियस आर इज कॉन्सेंट्रिक विद द इलिप्स दिस, देन प्रूव दैट, हाँ ठीक है। तो दिख रहा है देयर विल बी 4 सच कॉमन टेंजेंट्स, तो किसी भी एक के लिए देख लेते हैं। एक कॉमन टेंजेंट ये दिख रहा है, सिमिलरली ये किधर आएगा, बिकॉज ऑल द दिस सर्कल एंड इलिप्स बोथ आर सिमेट्रिक इन ऑल द 4 क्वाड्रेंट्स, देयरफॉर बाय सिमेट्री वी कैन से देयर विल एग्जिस्ट सच 4 टेंजेंट्स। तो किसी भी एक के लिए प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। तो लेट्स से ये टेंजेंट मैं ले लेता हूं। अब कॉमन टेंजेंट निकालने का तरीका क्या होता है कि अगर दोनों कर्व स्टैंडर्ड है, इससे इसका मेरा मतलब क्या है कि अगर दोनों कर्व के लिए हमें एम स्लोप के टेंजेंट की इक्वेशन पता है तो हम डायरेक्टली उनका सी बराबर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सर्कल के लिए एम स्लोप का टेंजेंट लिखा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस आर टाइम्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। और अब इलिप्स के लिए लिख लेते हैं एम स्लोप का, तो ये y इज इक्वल टू एम एक्स, ये तो पार्ट सेम रहेगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब सिंस दीज टू आर द सेम लाइन, बिकॉज कॉमन है, ये दोनों कॉमन है टेंजेंट, मतलब दोनों लाइन एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों इक्वेशन एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दिस टू पार्ट्स विल बी इक्वल। यही हमने प्रोसीजर बताया था कि अगर दोनों कर्व स्टैंडर्ड हैं तो कॉमन टेंजेंट कैसे निकालते हैं हम, उन दोनों के कांस्टेंट्स को बराबर करके, ठीक है। तो व्हेन यू विल इक्वेट दीज टू, व्हाट यू विल गेट हियर इज, देखते हैं, तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, मैंने स्क्वायर भी कर दिया, ठीक है ना, आर स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब हमें एम निकालना है, तो एक तरफ लेके आ जाते हैं, तो लेट्स से मैं इसको उधर लेके जा रहा हूं और बी को इधर लेके आ रहा हूं, ठीक है। तो ये हो गया आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, उधर से एम स्क्वायर कॉमन आ गया, तो ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। नाउ यू कैन सी, दिख रहा है एम इज इक्वल टू प्लस माइनस आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का अंडर रूट, वही चीज है, ठीक है। अच्छा, वैसे तुम ये भी देख सकते हो कि अगर जो मेरा आर है वो ए से कम होना चाहिए, वो दिख भी रहा है इस रिजल्ट के हिसाब से कि आर शुड बी लेस देन ए, क्योंकि अगर आर बड़ा हो गया तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा। अब कोई बोलेगा डायग्राम से कैसे समझ सकते हैं इसको कि आर जो होना चाहिए सर्कल का वो ए से छोटा होना चाहिए। द रीजन इज कि अगर मान लो तुम्हारा लेट्स से ये मेरा इलिप्स है, अगर मान लो आर जो रेडियस है वो ए से बड़ा हो गया, इसके सेमी मेजर एक्सेस से बड़ा हो गया, तो सर्कल विल बी समथिंग लाइक दिस। तो दिख रहा है आप कॉमन टेंजेंट आ ही नहीं सकता, क्लियर है। सिमिलरली ऊपर लिखा है आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उधर उससे क्या आया कि आर जो है वो बी से बड़ा होना चाहिए, और होना भी चाहिए क्योंकि अगर आर बी से छोटा हो गया, ये मेरा इलिप्स है, अगर आर बी से छोटा हो गया तो सर्कल ऐसा कुछ हो जाएगा। अगेन देयर विल नॉट बी ए कॉमन टेंजेंट। फॉर कॉमन टेंजेंट टू एग्जिस्ट द रेडियस ऑफ सर्कल शुड लाई बिटवीन ए एंड बी, ठीक है ना, बी से तो बड़ा होना चाहिए, ए से छोटा होना चाहिए। दिस दैट आई एम, वो एक्स्ट्रा के लिए बता रहा हूं मैं, ऐसा कुछ नहीं कि वो पता होना चाहिए, वो तो एक्स्ट्रा रिजल्ट को देख के आई एम टेलिंग कि जो आर है ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल, सो दैट कि एक कॉमन टेंजेंट एग्जिस्ट हो जाए दोनों के बीच में, आर शुड लाई बिटवीन ए एंड बी, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। बाकी इसके सॉल्यूशन से इसका कोई रिलेशन नहीं। ओके, समझ में आया होगा। चलो मूव ऑन करते हैं, इसको कॉपी करो। नाउ लेट्स डू कुछ इलस्ट्रेशन और फिर एक और पार्ट में हम प्रॉपर्टीज कवर अप कर लेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चंस देखते हैं हम। मिक्स क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि जो पढ़ाया अभी रिसेंटली उसी से है। तो द क्वेश्चन इज, लिखो क्वेश्चन, for any point P on the ellipse
Pn is drawn perpendicular to the axis and produce to Q so that NQ equals PS where S is focus. Prove that the locus of Q is the two straight line y plus minus EX plus A equals to 0. करो, सिंपल क्वेश्चन है लोकस का, कोशिश करो एक बार। अब मैं स्टार्ट करता हूं इसका, ठीक है, डिस्कशन। तो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ इट। तो फॉर एनी पॉइंट P ऑन द एलिप्स Pn इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। तो ठीक है, मान लिया लेट्स से मेरा ये स्टैंडर्ड एलिप्स है और ये मेरी चलो एक्सिस वगैरह बना दी मैंने, ठीक है। अब उसने बोला Pn इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस प्रोड्यूस टू Q। तो ठीक है, ये मेरा P, मैंने कोई भी पॉइंट P मान लिया सर एलिप्स पे, इससे पर Pn इज ड्रॉन। तो n को थोड़ा साइड ले लेता हूं, चलो लो। For any point P on the ellipse, Pn is drawn perpendicular to the axis. Pn is perpendicular to the axis, okay? And produce to Q so that NQ equals PS. तो मान लिया लेट से मेरा ये S है, this is my S. S मतलब दो S होंगे तो ठीक है, उसने मेंशन नहीं किया इसलिए हो सकता है ये प्लस माइनस आ रहा, ठीक है ना। तो हम S1 से प्रूव कर लेते हैं, हम S1 ले लेते हैं, फिर दूसरे केस में हम S2 ले लेंगे, ठीक है ना। तो मैंने वो क्या बोल रहा है, Pn को प्रोड्यूस किया, ठीक है, प्रोड्यूस करते गए कहीं तक, लेट्स से दिस इज द Q। उसने बोला सच दैट NQ जो है वो PS के बराबर है, मतलब ये डिस्टेंस PS अकॉर्डिंग टू दिस फिगर, दिस PS इज इक्वल टू दिस NQ, ठीक है। NQ नॉट PQ, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये दोनों डिस्टेंस बराबर है। देन प्रूव दैट लोकस ऑफ Q विल बी अ स्ट्रेट लाइन दिस। तो सिंपल है, जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उसको मान लिया H, K। P एक जनरल पॉइंट ले लिया, A cos थीटा, A sin थीटा, सॉरी A sin B लिख दिया, A sin थीटा। तो व्हाट इज PS1? तो PS1 हमें पता है, अच्छा देखो अगर मैंने उधर मेंशन नहीं किया था तो मैं मान लो थियरी में, तो उधर एक बार लिख लो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स के बाद PS व्हाट इज फोकल डिस्टेंस, तो हमने ऐसे लिखा था A प्लस माइनस EXP होता है, मतलब PS1 में माइनस आता है A माइनस EXP, और जो PS2 होता है वो होता है A प्लस EXP, ये होता है, इन दोनों को ऐड करके 2A आता है विच इज कांस्टेंट। अब मैंने बोला कि हमने उधर अगर नहीं लिखा हो, किधर, जब मैंने पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स बताया है, तो अभी लिख लो ये XP की जगह A cos थीटा डाल लो, क्योंकि XP हम जनरल पॉइंट क्या लेते हैं, A cos थीटा x कोऑर्डिनेट ऑन एनी पॉइंट ऑन द एलिप्स। तो दिस ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, A माइनस A cos थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं A इंटू 1 माइनस E cos थीटा, तो इस फॉर्म में याद रख लो, और ये वाला हो जाएगा A इंटू 1 प्लस E cos थीटा। हालांकि कोई नई चीज नहीं है, वो बस कोऑर्डिनेट रखा है हमने तो एक x के जगह, तो इस फॉर्म में भी याद रखो A इंटू 1 प्लस माइनस E cos थीटा, ठीक है। चलो अब आते हैं मेन पॉइंट पे। तो ये तो हो गया हमारा A cos थीटा, A sin थीटा। तो PS1 कितना हो गया, अब PS1 मेरा ये वाला है, कौन सा वाला, ये वाला है, ठीक है ना। तो अब मैंने बोला कि Pn परपेंडिकुलर है एक्सिस के, और Pn को एक्सटेंड किया, तो Q और P का x कोऑर्डिनेट विल बी सेम। तो फ्रॉम हियर आई विल गेट H इज इक्वल टू A cos थीटा। मानते हो कि P and N आर ऑन द सेम वर्टिकल लाइन, देयरफॉर H इज इक्वल टू A cos थीटा। अब हियर थीटा इज अ पैरामीटर, तो थीटा एलिमिनेट करना है, इसका मतलब एक और इक्वेशन चाहिए मुझे। अब वो इक्वेशन कैसे मिलेगी, ये वाला फैक्ट यूज करके कि जो PS है वो इक्वल है NQ के बराबर है। तो अब दिख रहा है, अब मैंने बोला कि NQ PS के बराबर है। अब PS मेरे को पता है, इट इज A इंटू 1 माइनस E cos थीटा, विच इज अ पॉजिटिव, ऑफ कोर्स, क्योंकि E भी लेस देन 1 होता है, cos भी लेस देन 1 होता है, A इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, तो 1 माइनस 1 से छोटा नंबर विल बी अ पॉजिटिव नंबर। अच्छा, एक मिनट के लिए मैंने माना, लेट्स से PS की वैल्यू, लेट्स से एक मिनट के लिए 3 है, एक मिनट मान लिया, तो कैन यू टेल जो Q पॉइंट होगा उसका Y कोऑर्डिनेट क्या होगा? अगर मैंने बोला PS NQ के बराबर है लेंथ वाइज, दैट व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q, -3, बिकॉज x एक्सिस के नीचे है और 3 यूनिट्स नीचे है, क्योंकि NQ 3 के बराबर है, तो Q का y कोऑर्डिनेट कितना होगा, -3। तो अब मैंने बोला कि PS ये है, तो Q का y कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस ऑफ दिस, एंड देयरफॉर K इज इक्वल टू माइनस ऑफ A इंटू 1 माइनस E cos थीटा, दैट्स इट।
दिस इज इक्वेशन 2। बस कॉस थीटा एलिमिनेट कर दो, क्या करो, कुछ नहीं करना, बस कॉस थीटा की वैल्यू यहां कितनी आई, h बाय a, वो उठा के तुम इसमें रख दो, बस दैट्स इट। h और k में रिलेशन आ गया, h को x से रिप्लेस करो, k को y से। आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और एक बार तो माइनस उसके लिए ले लेना, PS1 के लिए, ठीक है ना। एक बार PS2 के लिए ले लेना, फिर S2 तुम लेना a इंटू 1 प्लस ई कॉस थीटा, तो मतलब y कोऑर्डिनेट विल बी प्लस टाइम्स, सॉरी बीच में ये प्लस आ जाएगा इधर बस। तो नेक्स्ट इज, हाँ लिखो, लोकस कही है, अ लाइन ऑफ फिक्स्ड लेंथ a प्लस बी मूव्स, नहीं जस्ट सेकंड, ये हो चुका है, वेट अ मिनट, लिखना नहीं अभी, ये हो चुका है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन, प्रूव दैट extremities of the लेट्रा रेक्टा, मतलब रेटस रेक्टम प्लूरल फॉर्म है जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया है। प्रूव दैट एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेट्रा रेक्टा ऑफ ऑल एलिप्स having a given major axis 2a lies on the parabola x square is equal to माइनस ए टाइम्स y माइनस ए। चेक करते हैं करेक्ट है या माइनस, वैसे यही होगा, ठीक है। चलो तो वीडियो पॉज करो, पहले तो खुद से एक बार ट्राई करो, ठीक है ना। ठीक क्वेश्चन है, एवरेज क्वेश्चन है। तो पहले तो बच्चों को क्या होता है, क्वेश्चन समझ में नहीं आता, उतना क्लियरिटी आती नहीं है, क्योंकि एक बार अगर समझ गए तो बहुत आसान है क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, प्रूव दैट एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ ऑल द एलिप्स हैविंग गिवन मेजर एक्सिस 2a। तो उसने क्या कर दिया, 2a को फिक्स कर दिया, मतलब जो एलिप्स हैं, जितने भी एलिप्स हैं उनमें सब में मेजर एक्सिस विल बी सेम। तो वेरी क्या कर रहा होगा, e और b वेरी कर रहा है। मैंने क्या बोला, 2a फिक्स है मतलब a फिक्स है, तो उन सभी इलिप्स के लिए वेरी क्या कर रहा है, b और e वेरिएबल। समझ में आया। तो इनकी वेरिएबिलिटी के कारण क्या होगा कि जैसे ये लेंथ तो फिक्स रहेगी, अब जो अलग अलग इलिप्स आएंगे ना, वो क्या होगा, ऐसे ऐसे बनेंगे, मतलब उनके लिए मेजर एक्सिस विल बी सेम, केवल b और e में चेंज होगा, क्योंकि e जो है वो शेप डिसाइड करेगा। ये लेंथ तो सेम रहेगा, मेजर एक्सिस, ये चेंज होगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल एक दूसरा इलिप्स ऐसे आ जाएगा, फिर तीसरा इलिप्स ऐसे आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो इन सभी इलिप्स के लिए हमें क्या बताना है कि जो एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटस रेक्टम है ना, दिस लाइज ऑन दिस पैराबोला, ठीक है ना। तो बेसिकली हमें क्या निकालना है, एक्सट्रीमिटीज का लोकस, जो एक्सट्रीमिटी ऑफ लेटस रेक्टम है उसका लोकस निकालना है। तो मान लेते हैं h, k, तो लेट्स से दिस इज एक्सट्रीमिटी ऑफ लेटस रेक्टम। तो ये वैसे क्या होता है, a b स्क्वायर बाय, ठीक है ना। तो a इज इक्वल टू, इसका लोकस निकालना है, तो हम क्या करें, इसके x कोऑर्डिनेट को h के बराबर कर देते हैं। तो a e इज इक्वल टू h एंड b स्क्वायर बाय a इज इक्वल टू k। अब मेरे को क्या करना है कि देखो इसमें e और b वेरिएबल है, ठीक है ना। तो मेरे को h और k में रिलेशन चाहिए, तो क्या करें हम, देखना ध्यान से। पहले तो मैंने इस b स्क्वायर को a और e के टर्म्स में लिख दिया, एसेंट्रिसिटी वाला फॉर्मूला याद है, ये वाला b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर। तो उससे b को तो खत्म कर दिया पहले, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर डिवाइड बाई a इज इक्वल टू k। अब इन दोनों में e वेरिएबल, e को और खत्म कर दिया, क्योंकि e इज द वेरिएबल पार्ट। तो e को मैंने इधर से h बाई a इसमें रख दिया, तो पहले तो ये a से a कैंसिल, तो a इंटू 1 माइनस e स्क्वायर, e स्क्वायर को इधर से क्या लिखा, h स्क्वायर बाय a स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू k, दैट्स इट। h को x से रिप्लेस करो, k को y से। चलो कर लेते हैं इसको पूरा, देखते हैं सेम आ रहा है या नहीं। चलो देखते हैं, ऊपर क्या a माइनस h स्क्वायर बाय a इज इक्वल टू k। तो इस वाले को उधर लेके गया, इस वाले को इधर लेके आया, तो a माइनस k इज इक्वल टू h स्क्वायर बाय a। तो इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं और a इधर ले आते हैं, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस a टाइम्स k माइनस a,
देखो वही लिखा है, h को when you will replace with x and k को you will replace with y, you'll see you'll get the same thing। ठीक है, तो बहुत ही आसान था ये क्वेश्चन, बट समझना जरूरी था कि इसमें मतलब बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि वेरिएबिलिटी क्या है। देखो ए तो फिक्स है क्योंकि उसने बोला जितने भी एलिप्स है ना उन सभी में मेजर एक्सेस इज गिवन टू ए, तो वेरी क्या कर रहा है, बी वेरी कर रहा है। अब मैंने बोला कि हमारे पास एसेंट्रिसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो ऐसा होता है, ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो अगर ए फिक्स है, ये क्वांटिटी फिक्स है, क्योंकि अगर मान लो बी भी फिक्स हो जाए ना, ए और बी दोनों फिक्स हो गए, तो ए भी फिक्स हो गया, बी फिक्स हो गया, तो ई भी फिक्स हो गया, फिर तो वो जो कोऑर्डिनेट्स है ना लेटेस्ट रेक्टम के वो भी फिक्स होगा, इलिप्स भी फिक्स हो गया, तो फिर तो वेरिएबिलिटी नाम का कोई चीज नहीं है, फिर तो लोकस आएगा ही नहीं, मतलब दैट लेटेस्ट रेक्टम इज अ फिक्स पॉइंट। बट वेरिएबिलिटी आ कैसे रही है कि बी चेंज कर रहा है, तो बी चेंज कर रहा है तो ई चेंज कर रहा है, ठीक है ना, तो शेप चेंज हो रहा है उसका, तो जो लेटेस्ट रेक्टम है ना उसका एक्सट्रीमिटी चेंज हो रहा है, तो वो एक्सट्रीमिटी जिस पॉइंट पे मूव करेगा उस वो लोकस एक पैराबोला ही आ रहा है। ठीक है, तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में हम प्रॉपर्टीज ऑफ इलिप्स देखते हैं। ठीक है।